लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रेटिना के बारे में, दृष्टिपटल। हमारी आंख एक कैमरे की तरह काम करती है और रेटिना उस फिल्म की तरह काम करता है जहां पर इमेज, प्रतिबिंब बनता है। कोई भी रे ऑफ लाइट जब हमारी आंख में अंदर एंटर करेगी तो वो एक प्रतिबिंब बनाएगी रेटिना पर जाकर। इमेज, प्रतिबिंब, जो हमको, जिसकी सूचना विद्युत सिग्नल के माध्यम से ब्रेन तक जाती है और ब्रेन हमें देखने में हेल्प करता है। तो रेटिना में दो तरह के सेल्स होते हैं, इनको नाम दिया गया दंड तथा शंकु। एक का आकार रॉड के शेप का होता है इसलिए नाम दिया गया दंड, और दूसरे सेल्स का आकार कोन के समान होता है इसलिए नाम दिया गया शंकु। तो इन सेल्स का क्या काम है? ये जो रॉड सेल्स हैं ये हमको रात में देखने में हेल्प करते हैं, मतलब जब प्रकाश कम होता है। और आर से रॉड, आर फॉर आप रात याद रख सकते हैं, और कोन से आप कलर याद रख सकते हैं, सी फॉर कलर। कलर्स, रंग हमें कब दिखाई देते हैं? दिन में दिखाई देते हैं। तो अंधेरे में हमको कलर्स नहीं दिखाई देते, तो कलर्स देखने में या दिन में देखने में कौन से सेल्स हेल्प करते हैं? कोन्स, शंकु। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उल्लू, आउल जो होता है उसको सिर्फ रात में ही क्यों दिखाई देता है, दिन में क्यों नहीं दिखाई देता है, तो इसका आंसर ये है कि जो उसका रेटिना होता है उसमें कोन्स नहीं पाए जाते, उसमें सिर्फ रॉड्स पाए जाते हैं, इसलिए वो रात में ही देख सकता है, दिन में देख नहीं सकता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता मतलब एडजस्टिंग पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई, आंख की एडजस्ट करने की क्षमता। क्या एडजस्ट करने की क्षमता? जो हमारी आंख है वो पास की वस्तु को भी देख सकती है और दूर की वस्तु को भी देख सकती है। अगर आप के सामने कोई ऑब्जेक्ट है, टीवी आप देखते हैं, वो पास में रहती है। आप कहीं घूमने जाते हैं, पहाड़ियां देखते हैं या रात में चांद देखते हैं, तारे देखते हैं, तो आप दूर की चीज देखते हैं। तो हमारी आंख में एक समंजन क्षमता है, मतलब हमारी आंख दूर का भी देख सकती है और पास का भी देख सकती है। हमारा जो आंख का लेंस होता है उसकी वक्रता मीन्स गोलाई से फोकस दूरी बढ़ती या घटती है। अगर लेंस की वक्रता अधिक होगी, हमारा जो लेंस है, अगर किसी कारण से लेंस की वक्रता बढ़ जाए मतलब गोलाई, मतलब लेंस मोटा हो जाए, तो क्या होगा? जितनी ज्यादा उसकी गोलाई होगी उसकी फोकस दूरी उतनी ही कम हो जाएगी। लेंस की फोकस दूरी उतनी ही कम हो जाएगी। अगर वक्रता बढ़ती है तो फोकस दूरी कम हो जाती है। अगर वक्रता कम होती है मतलब गोलाई अगर कम हो जाती है, अगर लेंस लंबा और पतला हो जाता है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। वक्रता यदि कम होगी तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। किन्हीं कारणों से अगर हमारे लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, मोटाई बढ़ जाती है, तो फोकस दूरी कम हो जाएगी। मतलब हमें पास की चीजें स्पष्ट दिखाई देंगी, अच्छे से दिखाई देंगी, पर दूर की चीजें उतने साफ दिखाई नहीं देंगी क्योंकि वो फोकस नहीं हो पा रही है, आंख उसको फोकस नहीं कर पा रही है। ऐसे ही अगर किन्हीं कारणों से हमारा लेंस लंबा हो जाता है, उसकी वक्रता मतलब उसकी गोलाई कम हो जाती है, तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। मतलब हमें दूर की चीजें तो अच्छे से दिखाई देंगी लेकिन पास की चीज साफ दिखाई नहीं देगी। मतलब है कि जो हमारे आंख का लेंस है, जब उसे कोई पास की चीज देखनी होती है तो वो अपनी वक्रता को बढ़ा देता है, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है और उसे पास की वस्तु दिखती है। और जब आंख को कोई दूर की चीज देखनी होती है तो वो अपनी वक्रता को कम कर लेता है, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है और दूर की वस्तु दिखाई देने लगती है। इस पावर ऑफ अकोमोडेशन को
मतलब लेंस जो अपनी फोकस दूरी बार बार समायोजित करता है, इस को कहते हैं समंजन क्षमता। लेंस की वो क्षमता जिसके कारण लेंस अपनी वक्रता और फोकस दूरी को समायोजित कर सकता है, मतलब एडजस्ट कर सकता है, इसे कहते हैं समंजन क्षमता। अगर नॉर्मल आंख के लिए पूछा जाए कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, स्पष्ट दृष्टि मतलब जहां तक आपको एकदम साफ दिखाई देता है, और न्यूनतम मतलब कम से कम। जैसे अगर आप एक पेंसिल लेके अपने आंख के सामने लाते जाएं तो कुछ दूरी तक तो आपको पेंसिल एकदम क्लियर दिखेगी, फिर अगर आप और पास लाते जाते हैं तो दिखाई तो देगी लेकिन क्लियर दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब हमारी स्पष्ट दृष्टि की भी एक न्यूनतम दूरी है, उससे ज्यादा पास हम लाएंगे तो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल आंख के लिए क्लियर विजन की मिनिमम डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर। आगे हमारे टॉपिक है मोतियाबिंद। हम इस चैप्टर में दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी आंख में कौन कौन से दोष आ जाते हैं। तो उसमें से एक दोष है मोतियाबिंद, इंग्लिश में इसे बोलते हैं कैटरेक्ट। कैटरेक्ट का कारण क्या होता है? जब हमारा लेंस दूधिया हो जाए, मतलब लेंस धुंधला हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कैटरेक्ट या मोतियाबिंद, जिसे ऑपरेशन से किसी किसी में सही भी किया जा सकता है, और अगर एज बहुत ज्यादा हो जाती है तो कभी कभी सही नहीं भी होता है। फिर एक क्वेश्चन आपके बुक में आता है कि हमें साफ देखने के लिए दो आंखों की क्या जरूरत है, एक ही आंख सफिशिएंट क्यों नहीं है देखने के लिए? तो हमारी एक आंख जो होती है वो उसका क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र 150 डिग्री होता है। मतलब आप एक लाइन में अगर देखें, एक आंख पे हाथ रख लीजिए और दूसरे आंख से देखिए, तो आप पूरा 180 डिग्री नहीं देख सकते। आपको 150 डिग्री तक क्लियर दिखाई देगा एक सिंगल आंख से, पूरा 180 डिग्री विजन आपको नहीं मिलेगा। तो पूरा 180 डिग्री देखने के लिए हमें कितनी आंख चाहिए? दो। दूसरा, अगर हम केवल एक आंख से दिखते हैं तो हमें दूरी या कोई चीज कितनी दूर या पास है उसका क्लियर अंदाजा नहीं हो पाता है, क्योंकि वो 2D विजन देता है। एक आंख अकेली 2D विजन देती है, उसमें लेंथ और ब्रेथ तो दिखता है, गहराई नहीं दिखाई देती है। और दोनों आंखों से देखेंगे तब हमको एग्जैक्ट दूरी, कोई चीज हमसे कितनी दूर या पास है उसका एग्जैक्ट आइडिया हमें दोनों आंख से ही मिल पाएगा। तो दो आंख मिलकर 3D विजन देती है, एक अकेली आंख 2D विजन देती है। और एक नेत्र अकेला क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र उसका होता है 150 डिग्री, दोनों आंख का मिलाकर क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र कितना होगा? 180 डिग्री। आगे हम बात करेंगे दृष्टि दोष और उनके संशोधन की। हमारी आंख में दो प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं, एक है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, या जिसे दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष इंग्लिश में इसे बोलते हैं मायोपिया, और दूर दृष्टि दोष इंग्लिश में इसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। जो इसका नाम है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष मतलब दृष्टि हमारी निकट का तो साफ देखती है लेकिन दूर का उसको साफ दिखाई नहीं देता है। इसमें बच्चे हमेशा अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। निकट दृष्टि दोष का मतलब वो समझने लगते हैं कि निकट का देखने में दोष है, इसका ये मीनिंग नहीं है। निकट दृष्टि दोष जो बीमारी है उसमें हमें आंख से पास का तो साफ दिखाई देता है पर दूर का साफ दिखाई नहीं देता है। तो इसका क्या कारण है ये हम आगे पढ़ेंगे।